मेरा नाम डीके सिंह है और मैं आपके लिए तंत्र का अध्ययन कराने जा रहा हूँ। ये सभी एग्जाम में आएगा और ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें का पूछा जाता है। अगर हम बात करेंगे तंत्र का तंत्र, देखो तंत्र का तंत्र की बात करेंगे तो ये सूचना वाहक होता है। यानी ये पहली बात तो ये, इसकी बात करेंगे तो ये सूचना वाहक अथवा सूचना प्रदान करने वाला होता है। ये कोशिका होती है और ये शरीर की यानी जंतु शरीर की या मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है और ये सूचना वाहक का काम करती है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये सबसे अधिक जो पाई जाती है वो मस्तिष्क में पाई जाती है। सबसे अधिक मस्तिष्क में पाई जाती है। लेकिन इसकी अगर हम बात करेंगे तो सबसे अधिक जो संख्या होती है, जो इसकी वो संख्या होती है 10 की पावर 11, या फिर इसे कह सकते हैं 100 अरब। यानी मानव शरीर में 100 अरब कोशिकाएं होती हैं। तंत्र की 100 अरब कोशिकाएं होती हैं। जो सबसे अधिक होती हैं वो सबसे अधिक किसमें होती है? मस्तिष्क में होती है। सबसे अधिक मस्तिष्क में होती है। दूसरी बात करेंगे तंत्रिका तंत्र की, तो देखो तंत्र का तंत्र है ये एक सूचना भाग के साथ साथ इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो आकृति होती है वो इस कंडीशन में होती है। इस कंडीशन में होती है। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर एक केंद्रक होता है और केंद्र के चारों तरफ यहाँ पर एक कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य और बीच में केंद्रक होता है। अब थोड़ा सा ध्यान दें, तंत्र के 3 पार्ट होते हैं। इसे 3 पार्टों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले पार्ट की बात करेंगे। एक और बात, 3 पार्ट के साथ साथ इसमें अगर हम बात करेंगे इसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसका जो निर्माण होता है वो भ्रूण के एक्टोडर्म में होता है। जैसे अगर बच्चा मां के गर्भ में होता है उसी समय तंत्र कोशिकाओं का निर्माण होता है। वो मां के गर्भ में यानी भ्रूण में एक्टोडर्म में कोशिका तंत्र का निर्माण होता है। कोशिका तंत्र की बात करेंगे तो ये 3 प्रकार की होती है। जो कोशिका तंत्र होती है वो 3 प्रकार की होती है। अगर हम बात करेंगे सबसे पहले साइटोन। साइटोन को अगर हिंदी में बात करेंगे तो इसे बोलते हैं कोशापिंड। साइटोन को कोशापिंड कहा जाता है। अब कोशापिंड की बात करेंगे तो देखो जो ये वाली जो आकृति है, ये वाली आकृति कोशापिंड है। अब ये कोशापिंड है। दूसरी बात, इसमें कोशापिंड में क्या चीज होती है? कोशिका द्रव्य होता है और केंद्रक होता है। इसके बाद में इसमें अगर बात करेंगे तो जो पुरुष में होते हैं वो प्रोटीन के रंगहीन कण होते हैं। जो पुरुषों में कोशिका के यानी कोशिका केंद्रक के चारों ओर यहाँ पर निसल्स नाम के कण होते हैं। इस केंद्र के चारों ओर निसल्स नाम के कण होते हैं। ये केवल पुरुषों में होते हैं। किसमें होते हैं? ये केवल पुरुषों में होते हैं। और पुरुषों में होने के साथ साथ अगर हम बात करेंगे ये स्त्रियों में जो होते हैं तो स्त्रियों में ऐसी कंडीशन नहीं होती है।
स्त्रियों में जो कंडीशन होती है वो यहाँ पर पॉइंट के स्थान पर क्या होता है, इस तरीके से बना होता है। आपने देखा होगा कोशिका तंत्र में इस तरीके से जो कंडीशन बनी होती है वो किसमें होती है, वो स्त्री में होती है, स्त्री में होती है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसका जो नाम होता है वो होता है बार बॉडी, इसका नाम बार बॉडी होता है। यानी जो ये चीज होती है इसे बोलते हैं बार बॉडी। ये केवल स्त्रियों में पाई जाती है, यानी कोशिका तंत्र यानी स्त्रियों के कोशिका तंत्र में बार बॉडी पाई जाती है। बार बॉडी जो लंबी लंबी और पतली चपटी चपटी होती है। लेकिन पुरुष में क्या होता है, एक पॉइंट होते हैं, इस पॉइंट को बात करेंगे, प्रोटीन युक्त पॉइंट होते हैं। ये प्रोटीन युक्त रंगीन पॉइंट होते हैं, ये वाले पॉइंट होते हैं रंगीन पॉइंट होते हैं प्रोटीन के, इसके लिए निसेल्स कण कहते हैं। अगर हम बात करेंगे तो दूसरे नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पर, वो सेकंड नंबर पर आता है डेंड्रॉन। डेंड्रॉन होता है। अब कोशिका तंत्र में अगर हम बात करेंगे डेंड्रॉन की, तो देखिए जो ये वाली जो अंग है, ये वाले अंग यानी जहां से साइटोन से जो तंतु निकल करके आते हैं, ये तंतु सभी डेंड्रॉन के नाम से जाने जाते हैं। ये किसके नाम से जाने जाते हैं, डेंड्रॉन के नाम से जाने जाते हैं। इन तंतु को ही डेंड्रॉन कहते हैं। इनकी बात करेंगे तो ये तंतु यानी साइटोन से या फिर कोषापिंड से निकले हुए होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे नंबर का जो होता है, थर्ड नंबर का, वो होता है एक्सॉन। एक्सॉन की बात करेंगे तो एक्सॉन पे यानी जहां से जो पतले पतले जो तंतु होते हैं उसे बोलते हैं एक्सॉन। इनके लिए एक्सॉन होता है, इनके लिए एक्सॉन कहा जाता है। और एक्सॉन के बाद में भी कुछ पतले पतले जो तंतु होते हैं, एक्सॉन के बाद में उन्हें बोलते हैं साइनेप्टिक। साइनेट यानी इस तरीके से तंतु लगे हुए होते हैं, इस तरीके से यहां पर होगा, इस तरीके से लगा होगा, उसे बोलते हैं साइनेप्टिक। साइनेप्टिक बोलते हैं इसे। अब बात करेंगे साइनेप्टिक का काम क्या है, यानी इनका काम क्या है। ये क्या करते हैं, ये सभी जाकर के ये सभी यहां पर आकर ज्वाइंट हो जाते हैं। यानी अगर हम बात करेंगे तो दूसरी जो तंत्र कोशिका होती है, उस कोशिका में नीचे से वो ज्वाइंट हो जाते हैं। ज्वाइंट होने के बाद में क्या करते हैं, एक दूसरे को यानी जो सूचना होती है, जो सूचना देनी होती है, वो एक तंत्र का तंत्र दूसरी तंत्र का तंत्र को सूचना पहुंचाती है। तो यानी ये वाली जो कंडीशन हो वो यहाँ पर जुड़ जाती है। और जुड़ने का ये क्या करते हैं, यानी जो साइनेप्टिक होता है, ये साइनेप्टिक, और हम बात करेंगे क्या नाम है इसका, और एक्सॉन, और ये एक्सॉन और डेंड्रॉन, ये सभी यहाँ पर आकर के आपस में जकड़ लेते हैं और इसे आपस में मिल जाते हैं। मिलने के बाद में सूचना प्रदान करने का काम होता है। यानी एक कोशिका से दूसरी कोशिका को सूचना प्रदान करने का काम किसका होता है, एक्सॉन का होता है, डेंड्रॉन का होता है, और कोषापिंड में जाकर के सूचना पहुंचती है और कोषापिंड दोबारा दूसरे को दे देता है। ये कंडीशन अप्लाई होती है। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा गैप होता है, थोड़ा सा गैप होता है वहां पर। अगर थोड़े से गैप की बात करेंगे तो वहां थोड़ी सी जगह रह जाती है तंत्र का तंत्र के बीच में, यानी दो तंत्र का तंत्र के बीच में थोड़ी सी जो जगह रह जाती है यहाँ पर, यानी इस तरीके से यहाँ पर जो जगह छूटती है, उस जगह को हम सिनेप्स बोलते हैं। बात करेंगे सिनेप्स की, तो ये ग्रुप डी में एएलपी में कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन कि दो तंत्र का तंत्र के बीच में कौन जो जगह छोड़ी जाती है उसे किस नाम से जानी जाती है, तो उसे सिनेप्स के नाम से जानी जाती है। अब हम बात करेंगे ये सिनेप्स, यहां पर जब सिनेप्स खाली जगह है इसे सिनेप्स कह दिया, तो इसका मतलब यहां पर क्या चीज भरी हुई होती है। तो बात करेंगे तो यहां पर सोडियम भरा हुआ होता है Na, और जो सोडियम भरा होता है, ये सोडियम क्या करता है, यहाँ पर सूचना वाहक का काम करता है। किसका काम करता है, यहाँ पर सूचना वाहक का काम करता है। अब बात करेंगे हम तंत्र का तंत्र, तो जो तंत्रिका तंत्र होती है, दो प्रकार की तंत्रिका तंत्र होती है। अगर इसमें मुझे आई होप ये आपको सब समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसमें अगर हम बात करेंगे तंत्रिका तंत्र की,
तो ये दो प्रकार की तंत्रिका तंत्र होती है, एक तो होती है ऐच्छिक और एक होती है अनैच्छिक। अब देखो ऐच्छिक और अनैच्छिक दो प्रकार की तंत्रिका तंत्र होती है। ऐच्छिक की बात करेंगे, जैसे मैं कोई बाल्टी देखी मैंने और बाल्टी मुझे पसंद आ गई, मैं बाल्टी उठाकर लेके चल दिया, या फिर मैंने मोबाइल देखा, मोबाइल में मैंने गाने बजाना स्टार्ट कर दिए, ये सारी जो कंडीशन होती है, फिर मैंने किसी को देखा और मुझे अट्रैक्शन उत्पन्न हो गया, मुझे लगा कि वाह क्या अच्छा है, तो इसका मतलब ये मेरी ऐच्छिक क्रिया है, मेरी खुद को मैं देख करके जो ज्ञान प्राप्त होता है, यानी जो इच्छा होती है, ठीक है ना, किसी को महसूस करके या फिर मतलब जो अपनी इच्छा से कर रहा हूं उसे ऐच्छिक क्रिया होती है, और जिसे हम इच्छा से नहीं करते हैं उसे अनैच्छिक क्रिया। लेकिन ये तंत्रिका तंत्र दो प्रकार की होती है, एक अनैच्छिक और एक ऐच्छिक। अब ऐच्छिक अनैच्छिक की बात करेंगे, अनैच्छिक वो तंत्रिका तंत्र होती है जो हमारी इच्छा के बिना ही कार्य करती है। जैसे अगर हम बात करेंगे, जैसे मैंने अगर भोजन खाया, भोजन खाने के बाद में अंदर गया और अंदर जाने के बाद में जो क्रियाएं हुई, मैंने भोजन तो खा लिया अपनी मर्जी से, उसे निगला अपनी मर्जी से, यानी अपनी इच्छा से उसे निगला, लेकिन आगे जाने के लिए फिर मैंने उसमें कोई इच्छा ही नहीं जाहिर की, यानी अंदर गया, स्वयं पाचन क्रिया स्टार्ट हुई, कार्बोहाइड्रेट बना, उसमें ग्लूकोज का निर्माण हो गया, उसे जाकर के सीधे एटीपी पाचन क्रिया स्टार्ट हो गई, विस्फोट हुआ और हमें ऊर्जा प्राप्त हो गई और पाचन क्रिया भी बन गई, यानी मल मूत्र के निर्माण में भी उसका क्रिया हो गई। वो सारी क्रिया में मैंने उसमें कोई भाग नहीं लिया, मेरी खुद की इच्छा नहीं थी। अगर बाई चांस मेरी इच्छा होती तो मैं क्या करता, आधा भोजन रख लेता, आधा भोजन दूसरी हाथ में रख लेता, अगर नहीं साहब ये कल के लिए प्रयोग कर लेंगे, ऐसा तो नहीं होता। अगर हम बात करेंगे एक और अनैच्छिक क्रिया, जैसे अगर बाई चांस हमें वॉशरूम जाना है या टॉयलेट जाना है, पेशाब लग रही है, अब ऐसा तो नहीं मेरी इच्छा से पेशाब लगेगी साहब, नहीं मेरी इच्छा से मैं करूंगा तभी इच्छा से पेशाब करने जाऊंगा, ऐसा तो नहीं है। या फिर मैं वॉशरूम जाना है तो मेरी इच्छा से तो नहीं हो सकता, मुझे भूख लग रही है, तो ये सारी क्रियाएं होती है, मैं पलक मार रहा हूं, जितनी भी जो क्रियाएं होती है वो अनैच्छिक क्रियाएं होती है, हमारी इच्छा से नहीं होती है। सांस ले रहा हूं, सपोज करो मैं ये लेट जाऊं, सोचूं नहीं मैं ये वाली 4 सांस या 4 घंटे के टाइमिंग की जो सांस है वो मैं आगे आने वाले कल में जब मुझे समस्या ज्यादा हो जाएगी, मरने के कगार पर होऊंगा, तब मैं वो सांस लूंगा, तब उधर कर लूंगा, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये सारी क्रियाएं अनैच्छिक क्रियाएं, समझ में आ गया होगा ऐच्छिक और अनैच्छिक। अगर हम बात करेंगे तंत्रिका तंत्र की, तो देखो इस तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे तो इसमें दो प्रकार के होते हैं, तो होते हैं केंद्रीय तंत्रिका, 3 प्रकार की होती है, सॉरी अगर हम बात करेंगे तो 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की तंत्रिका तंत्र होती है। पहले नंबर की बात करेंगे तो केंद्रीय तंत्रिका। केंद्रीय तंत्रिका की बात करेंगे तो इसमें 2 प्रकार का होता है, तो मस्तिष्क होता है, दूसरा होता है मेरुरज्जु। दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा होता है मेरुरज्जु। अब देखो मैं जो बात कर रहा हूं मस्तिष्क की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले जो बात कर रहा हूं मैं यहां पर मस्तिष्क की बात कर रहा हूं। तो मस्तिष्क की बात करेंगे, देखो मस्तिष्क है, अगर मस्तिष्क के वजन की बात करेंगे, पहली बात तो मस्तिष्क यानी मानव शरीर में सबसे इंपोर्टेंट यानी सबसे महत्वपूर्ण अंग है मस्तिष्क। वैसे हालांकि सभी अंग हैं, लेकिन मस्तिष्क एक ऐसी चीज है सबसे कोमल अंग है। इसके अगर वजन की बात करेंगे तो ये 400 ग्राम 1400 ग्राम होता है, 1400 ग्राम इसका वजन होता है, 1300 से होता है, 1300 से 1400 ग्राम के बीच में इसका वजन होता है। अगर हम इसकी बात करेंगे सबसे ये बहुमूल्य है, यानी इसके बाद में ये ऐसी चीज है जिसे हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। सपोज करो ये कि याददाश्त, पहली बात तो मस्तिष्क की याददाश्त का काम कर दिया, सपोज करो मैंने चेंज कर दिया, मैंने अपना दिमाग किसी और को दे दिया, या मैंने किसी और का दिमाग ले लिया, किसी ने स्टूडेंट ने कह दिया कि अपना दिमाग मुझे दे दो, अकस्मात ट्रांसफर करा दिया, चेंज हो गया। अब वो क्या करेगा, उसके माइंड में जो जब उसका जो मस्तिष्क जो मेरा मस्तिष्क उसमें लगाया जाएगा वो मेरी जैसी क्रिया करेगा, यानी मेरे पापा को पापा कहेगा, मेरी मम्मी को मम्मी कहेगा, मेरी सिस्टर को सिस्टर कहेगा, वो अपनी सिस्टर को ही भूल जाएगा, अपने मम्मी पापा को भूल जाएगा, मेरी वाइफ होगी तो उसको वाइफ बोल देगा, तो ये कंडीशन होगी। और जो उसकी वाइफ होगी उसको भी मना कर देगा तुम नहीं हो, तो इसका मतलब ये मस्तिष्क चेंज नहीं हो सकता, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर हम बात करेंगे मस्तिष्क की दूसरी कंडीशन,
मस्तिष्क के अंदर इतना सेपरेट चीज में बनाया जाता है, मस्तिष्क रखा जाता है। तो देखो सबसे पहले इसमें 8 हड्डियों का, जो 8 हड्डियां होती हैं, 8 हड्डियों को क्रेनिन, 8 हड्डियों का क्रेनिन होता है, क्रेनिन। इसे क्रेनिन के यानी 8 हड्डियों के अंदर एक भाग होता है, उसमें क्रेनिन बोलते हैं उसे, उसमें क्रेनिन में रखा जाता है। क्रेनिन के बाद में इन हड्डियों के, जैसे सपोज करो ये हड्डियां होती हैं, तो इन 8 हड्डियां हुई है, 8 हड्डियों के अंदर एक और लेयर लगाई जाती है, वो एक नाजुक लेयर लगाई जाती है जिसमें कोई इफेक्ट ना हो जाए। वो नाजुक जो लेयर है इसको बोलेंगे क्रेनिन। अगर हम नाजुक जो लेयर है उसे बोलेंगे मेनिंजेस, मेनिंजेस, इसके लिए मेनिंजेस बोलेंगे। अब मेनिंजेस है 3 पार्टों में डिवाइड होती है, 3 पार्टों में डिवाइड होती है। मेनिंजेस 3 पार्टों में डिवाइड होती है। पहले पार्ट की बात करेंगे, इस वाले पार्ट की, पहले की, तो इसके लिए अगर हम बोलते हैं तो इसके लिए बोलते हैं ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर। देखो ड्यूरामेटर। इसके बाद में अगर बीच वाले, इस वाले पार्ट की बात करेंगे, इस वाले की, तो इसके लिए बोलेंगे एरेक्राइड, एरेक्राइड, एरेक्राइड बोलेंगे इसे। इसके बाद में सबसे जो निचली होती है उसे बोलते हैं पाइमेटर। अब देखो, यानी जो 3 पार्ट की 3 लेयर होती है, बहुत नाजुक एकदम, जैसे बात करेंगे तो जंपिंग जैसा, जैसे अगर हम बात करेंगे तो बॉल जो रबर होती है, पुशिंग, दबाने से दब जाती है, गद्दी जैसा काम करती है, वैसे इसमें एक मेनिंजेस नाम का एक गद्दी जैसी काम करती है। फॉर्म टाइम में एक मतलब एक अंग होता है, यानी एक कोशिकाएं से हर बोलेंगे पेशी कोशिका होती है, वो गद्दी जैसा काम करती है, उससे सेपरेट होता है। तो सबसे पहले क्रेनिन होता है, यानी क्रेनिन नाम की 8 हड्डियां होती है सेपरेट, बहुत मजबूत। उसके नीचे एक होता है, उसे मेनिंजेस बोलते हैं। मेनिंजेस के अंदर नीचे मस्तिष्क रखा जाता है। अब इसकी हम बात करेंगे। देखो जो क्रेनिन है इतना मजबूत क्यों रखा गया, क्योंकि ये सबसे नाजुक अंग है, सबसे नाजुक अंग। अगर इसमें बाई चांस, दूसरी बात इसमें क्या होता है, तंत्र में कभी ध्यान रखना, कभी इसमें कोशिका वृद्धि नहीं होती, इसमें कभी भी कोशिका वृद्धि नहीं होती है। अगर एक बार डैमेज हो गया तो दोबारा बनने के चांसेस ही नहीं है, इसकी मरम्मत होने के चांस नहीं है। तो इस वजह से इसमें क्या होता है, इसके लिए इतनी सेपरेट स्थान से रखा जाता है, कोई दिक्कत ना हो जाए। कभी कभी पुलिस वाले भी चिल्लाते रहते हैं, ज्यादातर चेकिंग होती रहती है, अपने सिर पे हेलमेट पहनो, हेलमेट पहनो। तो इसी उन्हें पता है कि उसमें जो तंत्र है उसमें कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता है। एक बार डैमेज होने पर तुरंत मर जाते हैं, उसमें मरने के चांस होते हैं, उसमें उसकी ऐसा नहीं मरम्मत नहीं की जा सकती। दूसरी बात, इतनी मजबूत हड्डियों की वजह से प्रकृति कितनी देनदार है, उसने इतनी मजबूत हड्डियों के अंदर रखा हुआ है। उसके बाद में हड्डियों से रगड़ ना जाए मस्तिष्क, के चक्कर में क्या हुआ, मेनिंजेस लगा दिया, यानी एक पेशी कोशिका लगा दी जो सुरक्षित रखने के लिए हो गई। और उसे 3 पार्टों में डिवाइड होता है। पहला होता है ड्यूरामेटर। तो ड्यूरामेटर की बात करेंगे तो हड्डियों से चिपका हुआ होता है ड्यूरामेटर, जो मतलब हिलने में, जो हिले नहीं इधर उधर उसके संपर्क में रोकने के लिए होता है। इसके बाद में होता है एराक्राइट। एराक्राइट की बात करेंगे तो इसमें एक चिपचिपा पदार्थ सा भरा होता है, प्रोटीन भरी हुई होती है, चिपचिपा पदार्थ वो होती है। उसके बाद में बात करेंगे पाइमेटर। तो जो पाइमेटर होता है, वो पाइमेटर का काम क्या है, हमारे अंदर अगर हम बात करेंगे तो जो ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थ, पाइमेटर का काम होता है मस्तिष्क के लिए ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थ की जरूरत के लिए प्रदान करता है पाइमेटर। अब बात करेंगे थोड़ी मस्तिष्क की। तो देखो मस्तिष्क की बात करते हैं, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसे मिटा दूं। अब हम बात करते हैं मस्तिष्क। मस्तिष्क की बात करते हैं। तो वो मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं। अग्र, पश्च, अग्र, मध्य, पश्च।
अग्रमत की इतने 3 पार्ट होते हैं। अब बात करेंगे जैसे इस तरीके से मस्तिष्क होता है। देखो ये वाला पार्ट होता है अग्र, और ये वाला होता है मध्य, और ये होता है पश्च। अब देखो जो अग्र और मध्य पार्ट है वो कितनी हड्डी यानी केरेटिन नाम की हड्डी से इतनी मजबूती से बना हुआ है, लेकिन जो पश्च है उसमें आपने देखा होगा एकदम यहाँ कमजोर सा होता है, यहाँ पर कमजोर सा। अगर किसी के सिर पे एक झापड़ मार दो कस के, एक हाथ मार दिया तो उसके आंखों से अंधेरा हो जाता है, बहुत ज्यादा अंधेरा दिक्कत हो जाती है। फिर आप जब बाई चांस कभी कभी देखा हुआ आपने ज्यादा पसीना निकलने लगा, पसीना के बाद में ज्यादा एनर्जी इन्वेस्ट हो गई, उसके बाद में वो खड़े होकर आंखों से अंधेरा छा जाना, अंधेरा छा जाता है। तो ऐसी कमजोरी से दिक्कत होती है। या फिर ऐसी कंडीशन में हाथ मार दो कस के, किसी के पीछे यहाँ पर हाथ मार दिया जाए तो उसकी आंखों में अंधेरा आ जाता है, यानी उस पर पश्चिम मस्तिष्क होता है, उस पर इफेक्ट पड़ता है, उस पर समस्याएं आती है। थोड़ा सा अगर हम बात करेंगे इसमें अग्र मस्तिष्क की, यानी इस वाले भाग की, जो ये वाला जो भाग होता है अग्र, वो 2/3 होता है, वैसे भी दिखाई दे रहा होगा सबसे बड़ा है, तो 2/3, इसका मतलब ये 66% यही वाला भाग होता है अग्र मस्तिष्क। इसमें अगर बात करेंगे तो ये भी कितने पार्टों में, 2 पार्टों में डिवाइड होता है। 2 पार्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले होता है सेरिब्रम, और जो दूसरे नंबर का जो पार्ट होता है वो होता है डाइएनेसिफिलॉन। डाइएनेसिफिलॉन की बात करेंगे तो ये 2 पार्टों में डिवाइड होता है। 2 पार्ट की बात करेंगे तो ये होता है थैलम, एक होता है थैलम और दूसरा होता है हाइपोथैलम। देखो सेरिब्रम की बात करते हैं। देखो जो सेरिब्रम का काम है, बाकी मैं अभी बता रहा हूं, पहले इतना, जो सेरिब्रम का काम है वो काम है हमारी याददाश्त, यानी याद रखने की क्षमता। दूसरी बात करेंगे सेरिब्रम में सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, काफी समय तक याद रखने की क्षमता, ये सारी की सारी क्रियाएं किसमें होती है, सेरिब्रम में होती है। यानी जो अग्र मस्तिष्क होता है सेरिब्रम, उसमें ये सारी क्रियाएं होती है। सोचने की क्षमता अच्छी होगी, जिस व्यक्ति में सोचने की क्षमता ज्यादा होगी, कभी कभी देखा होगा किसी की सोचने की क्षमता कम होती है, यानी सेरिब्रम उसका कमजोर है। जैसे गया उसने देखा, अरे मुझे लगता है मैं आपको मैंने कहीं देखा है, पता चला कि वो भाई है, 4 महीने के बाद भाई मिल रहा है, उससे कह रहा मैंने आपको कहीं देखा है, तो इसका मतलब उसका सेरिब्रम कमजोर है। कोई व्यक्ति आपके रिश्तेदार है कई दिनों से, यानी 2-3 महीने के बाद में आया मिले, या फिर कोई वस्तु है जो आपने देखा कहीं पर, उसमें घर में जाके रख दी, थोड़ी देर बाद देखो पता नहीं कहाँ रखी है, ढूंढता फिर रहा है, दर्द चक्कर मार रहा है, परेशान है बहुत ज्यादा, इसका मतलब उसका सेरिब्रम कमजोर है। सही में आ रहा नहीं आ रहा? या फिर कोई चीज याद करने के बाद में धड़ाधड़ याद किया, याद करने के बाद आंखें बंद करके फिर पढ़ने पर लगा पड़ा, फिर पढ़ने पर लगा पड़ा, पढ़ लिया, रट लिया, उसके बाद में 1 घंटे बाद या आध घंटे बाद फिर देखा बिल्कुल साफ, 1% भी उसमें माइंड में नहीं रहा, यानी उसके माइंड में 1% क्षमता नहीं रही याद करने की, तो इसका मतलब उसका सेरिब्रम कमजोर है, यानी सोचने की क्षमता, याद करने की क्षमता। और दूसरी बात जो याददाश्त है, यानी सोचना, याददाश्त, जो पुरानी जो याद करने की क्षमता, एक तो जल्दी याद करने की क्षमता होती है और एक याददाश्त होती है, यानी पुरानी चीज को याद रखने की चीज, तो वो कैपेसिटी, वो मेमोरी, तो वो सेरिब्रम के अंदर होती है सभी। इसके बाद में बात करेंगे डाइएनेसिफिलॉन। डाइएनेसिफिलॉन की बात करेंगे तो ये 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है थैलमस, एक होता है थैलमस और दूसरा होता है हाइपोथैलमस। इसमें अगर हम बात करेंगे थैलम की, तो देखो जैसे हमारी बॉडी के अंदर से बाहर से कोई समस्या उत्पन्न हो, थैलमस का मतलब होता है थैला, यानी बॉडी हमारे एक थैला है, और उस थैले में जब कोई बाहर से कोई उंगली करे,
या बाहर से कोई टेम्परेचर दे, जैसे सपोज करो मुझे गर्मी फीलिंग्स हो रही है, कपड़े उतार देना तुरंत जल्दी जल्दी, इसका मतलब क्या, थैलेमस यानी ये सभी सूचना भाग क्या करता है, ये तंत्र का यानी मस्तिष्क का थैलेमस भाग होता है, वो भाग सूचना देता है कि बाहर बहुत गर्मी है, उस गर्मी को मेंटेन करो। तो समझ में आ रहा नहीं आ रहा, उस गर्मी है बाहर अथवा कोई सर्दी है बाहर, सर्दी उत्पन्न हो जाना, ठंड लगना बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब ये थैलेमस का काम है। थैलेमस बाहर के टेम्परेचर से शरीर को बनाए रखने का काम थैलेमस का है। थैलेमस वो सूचना देता है, बाहर के टेम्परेचर की सूचना। सिर दर्द होने लग गया, कोई समस्या उत्पन्न होगी बॉडी के अंदर, यानी सपोज करो सिर दर्द हो रहा है या पेट दर्द हो रहा है या मैं थक गया हूं बहुत ज्यादा, तो ऐसी समस्या, थकने का नहीं, जैसे कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, ठीक है ना, और दर्द हो जाना या कोई समस्या बढ़ जाना, इसका मतलब थैलेमस का काम है। यानी बाहरी जो क्रिया है वो सभी क्रिया काम करेंगे वो थैलेमस के द्वारा करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे हाइपोथैलम। देखो हाइपोथैलम की बात करेंगे तो इसका मतलब ये जो थैले के अंदर है, हाइपोथैलम का मतलब यानी थैलेमस बाहर के वातावरण के बारे में जानकारी, गर्मी सर्दी जाड़ा दर्द वगैरह जितनी भी समस्या थैलेमस देता है वो सभी थैलेमस यानी तंत्र का यानी मस्तिष्क का थैलेमस भाग होता है, अग्र मस्तिष्क का थैलेमस भाग होता है, वो बाह्य वातावरण से देखरेख में रखता है। अब बात करेंगे हाइपोथैलेमस की। देखो हाइपोथैलेमस है, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, मैंने अकस्मात किसी ने बात कर दी और मुझे गुस्सा आ गया बहुत तेज, ऐसी बात करी बड़ी तेज गुस्सा आ गया, तो इसका मतलब थैलेमस की प्रॉब्लम, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन में किसी के प्रति देखा एकदम क्या लड़की सुंदर आ रही, सपोज करो कोई लड़की आ रही है, मैंने देखी सुंदरता बहुत है, बहुत पसंद है, एकदम अंदर से भावना प्रेम जग जाना, अंदर से कोई एकदम प्रेम जग गया, मुझे लगा कि बाकी में मुझे प्रेम करना चाहिए, वो बहुत सुंदर है, उसकी यानी उसकी जो काया है शरीर है, उसकी शरीर की पलकर जो कल्पना करना, उसे बनाना, बार बार प्रेम की जिज्ञासा जगाना, ये भी हाइपोथैलेमस का काम है। अगर हम बात करेंगे घृणा, जैसे किसी ने थूक दिया, कफ निकाल दिया, कोई समस्या उत्पन्न कर दी, पलटी कर दी, या फिर मेरे सामने ऐसी कोई दिक्कत उत्पन्न कर रहा है, नाखून चबा रहा है, वैसी कंडीशन, तो ये घृणा जो उत्पन्न हो रही है वो हाइपोथैलेमस का काम है, ये भी हाइपोथैलेमस करता है। दूसरी बात होता है जैसे किसी ने देश के ऊपर बात करती कोई, अब देश के ऊपर बात करते तो जैसे देश से लड़ने वाली बात है और फौजी होते हैं तुरंत तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए, गोली चलाने के लिए तुरंत तैयार होते हैं। इसका मतलब यह है जो उनके अंदर जो जिज्ञासा उठी, यानी जो उनके अंदर जो वीर रस की उत्पन्नता हुई, वो हाइपोथैलेमस का काम है। तो यानी घृणा, नफरत, किसी से अगर लड़ाई होगी तो उसे नफरत से देखना, ये सारी की सारी क्रियाएं हाइपोथैलेमस में होती हैं। आप नफरत करेंगे तो हाइपोथैलेमस के द्वारा, घृणा होगी तो हाइपोथैलेमस के द्वारा, भूख लगेगी, भूख लगने लगी, हाइपोथैलेमस, यानी बॉडी के अंदर की जो क्रियाएं सभी होंगी वो हाइपोथैलेमस के द्वारा होंगी। नींद आ जाएगी, हाइपोथैलेमस करेगा, ठीक है ना। टॉयलेट लगने लग जाएगी, फीलिंग्स हो जाएगी, हाइपोथैलेमस कर देगा, ठीक है। या फिर वॉशरूम जाना, हाइपोथैलेमस कर देगा। घृणा हो रही है, दया आ गई किसी पर, हाइपोथैलेमस है। तो जितनी भी समस्या होती है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा होगी, जो बॉडी के अंदर से होती है। अब बात करेंगे मध्य की। थोड़ा सा मुझे पता चला, शायद लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मध्य भाग की। तो मध्य भाग दो प्रकार का होता है, काराकोरा, क्वाड्रिजमिना, दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा होता है सेरिब्रल। सेरिब्रल, सेरिब्रल पेंडिकल, सेरिब्रल पॉन्डिकल या पेंडिकल। अब देखो इसकी बात करते हैं। काराकोरा क्वाड्रिजमिना, क्वाराकोरा क्वाड्रिजमिना का मतलब चीज होती है, जैसे बात करेंगे, जैसे
किसी को देखा उसके मन की भावना को जान देना। जैसे कहने का मतलब जैसे कोई व्यक्ति चल रहा है, देखो ये तो चल रहा है, तो हमें जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, यानी देख करके जो ज्ञान प्राप्त होता है, आंखों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होगा, तो इसका मतलब होता है क्वारा पोरा क्वाडिज में ना कर रहा है, ठीक है। यानी कोशिका का यानी मस्तिष्क का मध्य भाग का एक भाग है क्वारा पोरा क्वाडिज में ना, ये क्या कर रहा है क्वारा पोरा क्वाडिज में ना, यानी इसका मतलब ये क्वाडिज में ना ये कर रहा है, जैसे हमें देख करके कोई चीज में हमारे मन में समझ में आ रहा है कि ये क्या कर रहा है, चल रहा है, कोई व्यक्ति हमने देखा रही ये चल रहा है, या सपोज करो कोई व्यक्ति जा रहा है, हमें लग रहा है कि अरे ये कासगंज जा रहा है या फिर ये बदायूं जा रहा है, बरेली जा रहा है, तो ऐसी स्थिति हो रही है। जब उसे देख करके उसकी डायरेक्शन को देखा और हमने बता दिया कि वो व्यक्ति बरेली जा रहा है, तो इसका मतलब ये है वो कारा पोरा क्वाडिज में ना, ये वाला मध्य मस्तिष्क का जो भाग है, मस्तिष्क का जो भाग है, वो भाग ये जानकारी देता है मस्तिष्क के लिए कि वो व्यक्ति बरेली जा रहा है अथवा वो व्यक्ति कहीं जा रहा है या कोई कार्य कर रहा है, जो देख करके हमें जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसका काम है क्वारा पोरा क्वाडिज बनाकर। इसके बाद में बात करेंगे हम, एक तो ये देखकर यानी देखना, दूसरी कंडीशन होती है कान के द्वारा सुनना, कान के द्वारा सुनना। अब सपोज करो किसी ने गाना सुनाना स्टार्ट कर दिया, हम सो रहे हैं अकस्मात और गाना जख्मी दिल है आपका, सपोज करो बहुत दर्द के मारे हुए हो, कहीं से यानी किसी से बिछड़े हुए, हीर रांझा हो एक प्रकार से, जैसे हीरो किसी से बिछड़े हुए हीर या मजनू हो, अकस्मात कोई गम भरा गाना सुना दे, एकदम आँख खुल जाना। कोई गाना ऐसा सुना दे जैसे ऐसा लगे कि बाकी में बहुत दर्द उत्पन्न हो जाए, ठीक है। तो ये ऐसी कंडीशन में एकदम आंखें खुल जाना, फिर सोच करके उसकी तस्वीर बनाना, सही में आ रहा नहीं आ रहा, यानी कोई सुन करके और अंदर से तस्वीर बनेगी, तो इसका मतलब यह कान के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त कराएगा वो कारा पोरा क्वाडिज में नहीं कराएगा, ये भी कारा पोरा क्वाडिज में ना है। जो भी हम सुन करके कोई गाना, या सपोज करो जैसे किसी गम के मारे या फिर सोच लो प्रेम किसी से हो जाए अकस्माती, जैसे किसी नई लड़की से या मतलब किसी लड़की से प्रेम हो गया, स्टार्ट हुआ है और कोई प्रेम मोहब्बत का गाना स्टार्ट हो गया, अकस्मात तुम्हारे मन में एक भावना जग गई, जैसे गाना चलेगा तुरंत जग जाएंगे, और जगने के बाद में गाना सुनेंगे फिर वही आकृति माइंड में बनेगी। वाह क्या बातें हैं। तो ये चीज जो माइंड में बनेगी, तो इसका मतलब कारा पोरा क्वाडिज में ना है, ये मस्तिष्क को संदेश दे रहा है जाकर के मध्य मस्तिष्क को कि ये कंडीशन बन रही है। फिर वो क्या करेगा, अग्र मस्तिष्क को पहुंचाएगा और अग्र मस्तिष्क उसकी आकृति बनाएगा, सोचेगा कि इसमें ये हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे सेरिब्रल पेंटिकल। देखो सेरिब्रल पॉन्टिकल की बात करेंगे तो ये एक गट्ठर की तरह कार्य करता है, नहीं एक जुट, यानी अगर हम बात करेंगे तो एक बंडल की तरह, ठीक है ना। इसमें तंत्र के एक प्रकार से बंडल की तरह बंधी हुई होती है और बंडल की तरह सूचना प्रदान करती है। अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए हम बाद में बताएंगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं। पश्च मस्तिष्क, मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। पश्च मस्तिष्क की बात करेंगे तो पश्च मस्तिष्क दो प्रकार का होता है। पहला होता है सेरिबेलम और दूसरे बात करेंगे हम मेडुला। मेडुला। अब देखो सेरिबेलम की बात करेंगे, थोड़ी इसकी बात करें। सेरिबेलम का मतलब होता है कॉन्फिडेंस देना, यानी हमें किसी चीज का कॉन्फिडेंस देना। जैसे सपोज करो कॉन्फिडेंस का मतलब ये है, मैंने अगर किसी लड़के से बात कर ली, सपोज कर किसी लड़की से ही बात कर ली, मैंने किसी लड़की से बात की, एक बार बात की, उसने हाय कर दिया, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, मुझे एक भावना जगी, नहीं मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, और गया मैं तुरंत बात करने स्टार्ट कर दूंगा। और वो जाए, जैसे सपोज करो मैं गया और जाने के बाद उसने, मैंने किसी लड़की से हाय बाय कहा, उसने तुरंत कान पर कस के रख दिया, तो इसका मतलब मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, मैं दोबारा बात करूंगा ही नहीं। तो ये सारा सेरिबेलम का काम होता है। या फिर मैं चल रहा हूं, सपोज करो मैं चलना स्टार्ट हो गया, अब मैं चल रहा हूं, चलने के बाद में थोड़ा सा चल रहा हूं, तो चलना स्टार्ट कर देते, तो सेरिबेलम का काम है जो हमें कॉन्फिडेंस से चल पा रहा है। या साइकिल चला रहा हूं, सपोज करो साइकिल चलाना स्टार्ट किया, तो पहले साइकिल गिरेगी, जानता नहीं हूं साइकिल तब की बात कर रहा हूं, पहले साइकिल गिर जाएगी, गिरने के बाद फिर खड़ी करूंगा, फिर चलाना स्टार्ट करूंगा, फिर गिर जाएगी, फिर खड़ी करूंगा,
और एक दिन एक टाइम ऐसा आएगा, कॉन्फिडेंस हो जाएगा, मैं चला सकता हूँ और चलाने लग जाऊंगा, फिर जीवन भर वो कॉन्फिडेंस रहेगा। तो कुछ जीवन भर जो याददाश्त है, कॉन्फिडेंस रखने का काम है, वो सेरिबेलम का काम है। हर चीज का कॉन्फिडेंस, मैं ऐसा कर सकता हूं, तो ये सेरिबेलम कराता है। समझ में आ रहा है नहीं यार? जैसे कहने का मतलब, ये चलने की बात करेंगे, जो चल रहे हैं तो इसका मतलब ये है चलने का कॉन्फिडेंस, दौड़ने का कॉन्फिडेंस। या सपोज करो मैं छलांग मार रहा हूं, किसी दूसरी छत से दूसरी छत पर छलांग मारना, जब ये ऐसी कंडीशन अप्लाई करूंगा तो इसका मतलब सेरिबेलम का काम है, ये भी सेरिबेलम कराता है। यानी एक छत से दूसरी छत पर छलांग मारना, या फिर साइकिल चलाना, या स्कूटर चलाना, या फिर कोई और काम करना, ऐसा जो कॉन्फिडेंस में हो, तो वो सारा काम सेरिबेलम का होता है। अब बात करेंगे मेडुला। देखो मेडुला का काम क्या होता है? मेडुला का जो पश्च मस्तिष्क है, यानी ये वाला जो हिस्सा होता है, इस वाले हिस्से में क्या करेंगे, मेडुला का जो काम होता है वो होता है जैसे पाचन क्रिया, अंदर जो स्वतः होती रही है पाचन क्रिया हो जाएगी, जैसे खाना गया और जाकर के पाचन हुआ, श्वसन हुआ, हृदय यानी रक्त का प्रचलन कंडीशन हुई थी, ऐसी जो क्रिया है जो 24 घंटे चलती रहेंगी, तो उन क्रिया मेडुला के द्वारा होती है। वो क्रिया सब किसके द्वारा होती है? मेडुला के द्वारा। जैसे भोजन का पचना, श्वसन, सांस लेना, ब्लड का चलना, तो ये सारी क्रिया मेडुला क्रिया के द्वारा, यानी मस्तिष्क का जो पश्चरा होता है मेडुला, तो मेडुला के द्वारा होता है। ठीक है, और बाकी बात करेंगे तो बाकी जो सेकंड भाग में इसी का दूंगा, बनाऊंगा तंत्र का, उसके बारे में बताते हैं। बाकी जय हिंद।